So hello everyone, welcome back to Career Pathshala. And in this lecture we are going through with our terminal. टर्मिनल मतलब ये कि हमने अपनी जितनी भी अभी तक MySQL की कमांड्स पढ़ी हैं उनको हमने MySQL वर्कबेंच के ऊपर अप्लाई करके देखा है। लेकिन अब हम क्या कर रहे होंगे, हम अपने डेटाबेस को सिर्फ MySQL वर्कबेंच तक सीमित नहीं रखेंगे। हमने MySQL वर्कबेंच के ऊपर प्रैक्टिस तो कर ली है, हैंड्स ऑन प्रैक्टिसेस, बट हम डेटाबेस का जो राउटिंग का कॉन्सेप्ट होता है, मतलब डेटाबेस को नोड की हेल्प से बैकएंड में लिंक करेंगे और उसको लिंक करने के बाद जो हमारा फ्रंट एंड वाला पार्ट होता है वहां से हमें बहुत सारा डेटा मिल रहा होता है, तो उस डेटा को बैकएंड के साथ कनेक्ट करके कैसे कैसे चीजें काम कर रही होती हैं। तो बेसिकली ये जो पर्टिकुलर चीजें होती हैं इस पूरे कॉन्सेप्ट को राउटिंग बोलते हैं। तो कंप्लीट राउटिंग के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें एडवांस डेटाबेस को सीखना पड़ेगा, जो कि हम सीख रहे होंगे अपने MySQL के टर्मिनल को यूज करके, तो सॉरी VS कोड के टर्मिनल को यूज करके। तो VS कोड के टर्मिनल को यूज करने के लिए सबसे पहले हमारे पास VS कोड इंस्टॉल होना चाहिए। अगर आपके पास VS कोड इंस्टॉल नहीं है तो प्लीज जाके आप यूट्यूब पे सर्च करना हाउ टू इंस्टॉल VS कोड फॉर विंडोज अगर आप विंडोज यूजर है तो, एंड फॉर मैक अगर आप मैक यूजर है तो मैं मेरे पास VS कोड पहले से इंस्टॉल्ड है तो मैं VS कोड को ओपन कर लेती हूँ। तो VS कोड को ओपन करने के बाद हमारा जो दूसरा काम होगा वो ये होगा कि सबसे पहले हमें अपने VS कोड के ऊपर एक फोल्डर क्रिएट कर लेना है, एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लेनी है। तो मैंने उस डायरेक्टरी का नाम SQL दे रखा है, कंप्लीट SQL वाली जो डायरेक्टरी है, इसमें मैं जितने भी SQL के रिलेटेड चीजें पढ़ रही होंगी वो मैं इसी डायरेक्टरी में आपको एग्जीक्यूट करके दिखा रही होंगी, और जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे हम यहीं पे आके इसको सॉल्व कर रहे होंगे। तो मैंने SQL क्लासेस नाम से सबसे पहले एक SQL डायरेक्टरी बना लिया, मतलब एक SQL फोल्डर बना लिया है। उस SQL फोल्डर के अंदर SQL क्लासेस फोल्डर एक और क्रिएट कर लिया है मैंने, और इसके अंदर अब ये जो चीजें हैं ये हमें इंस्टॉल करनी है। अब इंस्टॉल करनी है या इनिशियलाइज करनी है उसके लिए हमें सबसे पहले अपने VS कोड के टर्मिनल को खोलना होगा। उसके लिए हमें सबसे पहले 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस पे क्लिक करना है, फिर हमें टर्मिनल वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ से जाके हमें न्यू टर्मिनल सेलेक्ट कर लेना है। तो हमारे पास टर्मिनल ओपन होके आ जाएगा। मेक श्योर आपका जो टर्मिनल ओपन हुआ है आप उसके सही रूट पाथ पे होने चाहिए, यानी कि अभी मैं रूट पाथ पे तो हूँ, मैं कहाँ पे हूँ, सी के अंदर, यूजर्स के अंदर, डेल के अंदर, वन ड्राइव के अंदर, कोड जर्नी के अंदर, SQL नाम का जो फोल्डर है अभी मैं उसके अंदर हूँ। लेकिन मेरा जो रूट पाथ है, मतलब ये करेक्ट रूट पाथ नहीं है, मुझे अपने SQL क्लास वाले फोल्डर के अंदर जाना है। बेसिकली हमें चेंज करने के लिए cd कमांड का यूज करना पड़ेगा, cd SQL क्लास, एंटर। तो अब मैं अपने सही रूट पाथ के अंदर हूँ। अब ये देखने के लिए अब ये तो हमने कर लिया। अब हमें सबसे पहला जो काम करना पड़ेगा अपना ये डायरेक्टरी क्रिएट करने के बाद वो करना पड़ेगा कि अपने पैकेज डॉट जेसन को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। उसके लिए हम npm init कमांड को लिखने वाले हैं, तो npm init, और फिर जाके आप एंटर कर देंगे। तो एंटर करने के बाद आपको कुछ कुछ इस तरीके की चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही होंगी, जैसे कि आपको एक पैकेज नेम दिखाई दे रहा होगा, वर्जन, डिस्क्रिप्शन, लाइसेंस, इस तरीके से ये एक फाइल क्रिएट हो जाएगी। एंटर 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 करने के बाद, काफी सारे एंटर करने के बाद फाइनली आपका जो पैकेज है वो इनिशियलाइज हो जाएगा। और आप चाहो तो जब आप एंटर एंटर कर रहे हो तो वहाँ पे एक ऑथर नाम का भी कीवर्ड आएगा, उस ऑथर में आप जाके अपना सिंपली नाम भी लिख सकते हैं, और नहीं भी लिखेंगे तो इससे कोई इशू क्रिएट नहीं होगा। तो इस तरीके से आपका पैकेज डॉट जेसन सबसे पहले तो इनिशियलाइज हो जाएगा npm init कमांड की मदद से। अब ये इनिशियलाइज हो चुका है। दूसरा स्टेप हमारा क्या होगा, हमें दूसरा स्टेप क्या करना है, हमने बात की थी कि हमारा जो डेटा होगा वो बहुत सारा डेटा होगा जो क्लाइंट साइड से, मतलब फ्रंट एंड वाले पार्ट से, क्लाइंट के सर्वर से हमें मिल रहा होगा। तो वो बहुत सारा डेटा जनरेट कराने के लिए हम अपने एक फेकर पैकेज को यूज करने वाले हैं। तो उसके लिए हम चलते हैं अपने ब्राउजर के ऊपर। अपने ब्राउजर के ऊपर आने के बाद अपने ब्राउजर के ऊपर आने के बाद सबसे पहले तो index.js कर लेते हैं और अपने ब्राउजर के ऊपर आ जाते हैं। अपने ब्राउजर के ऊपर आने के बाद हमें सर्च करना है npm faker। अभी हम यहाँ पे जाके सर्च करेंगे npm faker। तो ये पहले से मैंने सर्च किया हुआ था, और ये जो फर्स्ट वाली faker.js/faker वाली लिंक है, फर्स्ट लिंक पे हमें क्लिक कर देना है।
तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और हमारे पास कुछ इस तरीके का पेज अपीयर हो रहा होगा जिसमें एक क्यूट सा पांडा यहाँ पे बन रहा है और इसके नीचे लिखा है फेकर। तो ये हमारी एनपीएम की वेबसाइट के ऊपर फेकर पैकेज है। तो इस पैकेज को हमें सबसे पहले अपने लोकल सिस्टम में, मतलब लोकल सिस्टम में भी नहीं, अपनी डायरेक्टरी में इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो उसको इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे इंस्टॉल कमांड है npm-i@faker.js/faker करके। तो इसको सिंपली जाके कॉपी कर लेना है। तो यहाँ से कॉपी हो चुकी है। अब इसको जाके हमें क्या करना है, हमें वीएस कोड के ऊपर टर्मिनल में, जो सेम टर्मिनल हम यूज कर रहे थे जिसमें हमने पैकेज डॉट जेसन को इनिशियलाइज किया था, उसी टर्मिनल में जाके पेस्ट कर देना है। तो चलते हैं सबसे पहले तो और अपने वीएस कोड को ओपन कर लेते हैं। और वीएस कोड को ओपन करने के बाद हमें यहाँ पे सेम अपने पैकेज डॉट जेसन को इनिशियलाइज करने के बाद वो जो कमांड हमने फेकर वाली कमांड थी उसको इंस्टॉल करने के लिए हमने ये वाली कमांड यहाँ लिख दिया और एंटर करेंगे तो कुछ टाइम बाद, मतलब एकदम भी ये जो फेकर है वो आपके पैकेज उसका पूरा कंप्लीट हो सकता है। और अगर नहीं भी होता है तो ये आपकी नेट की स्पीड पे डिपेंड करता है कि कितनी देर में फेकर इंस्टॉल हो जाएगा। तो फेकर इंस्टॉल होने के बाद आपको पता चल जाएगा, एक मैसेज आपको लिखा हुआ आ जाएगा कि सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड समथिंग करके। और इंस्टॉल होने के बाद आपको पता कैसे चलेगा कि ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। सबसे पहले तो आपकी पैकेज लॉग डॉट जेसन वाली जो फाइल है ये क्रिएट हो जाएगी। इसमें कुछ कुछ इस तरीके की चीजें होंगी। ये मैं पहले ही इंस्टॉल कर चुकी हूँ क्योंकि मैं फेकर को बहुत पहले से यूज कर रही हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका बहुत सारा कुछ कुछ चीजें हैं, नेम वर्जन वगैरह वगैरह लिखा हुआ आ जाएगा। सबसे पहली चीज ये क्रिएट होगी और उससे भी पहले नोड मॉड्यूल्स क्रिएट हो जाएंगे जिसमें फेकर जेएस की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है वो यहाँ पे होंगी। तो नोड मॉड्यूल्स को हमें बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है क्योंकि इसमें थोड़े से भी चेंजेस या कुछ भी डिलीट हो गया तो हमारे कोड में एरर्स आ रही होंगी, हमारा जो डेटा है वो जनरेट नहीं हो पाएगा। तो नोड मॉड्यूल्स को और पैकेज लॉग डॉट जेसन और पैकेज डॉट जेसन ये तीनों हमारी फाइल्स और जो डायरेक्टरी है ऐसी है कि जिनमें हमें जाके कुछ भी नहीं छेड़ना है। अब जो काम करना है कि हम फेक डेटा कैसे जनरेट करा सकते हैं सबसे पहले ये देखने वाले हैं। तो उसको देखने के लिए सबसे पहले तो हमें एसक्यूएल क्लास वाले फोल्डर के अंदर, यानी कि जिस फोल्डर के अंदर हमारा नोड मॉड्यूल है, जिस फोल्डर के अंदर हमारा पैकेज लॉग डॉट जेसन है, पैकेज डॉट जेसन फाइल भी जिस फोल्डर के अंदर है, उस फोल्डर के अंदर आके हमें एक फाइल क्रिएट कर लेनी है इंडेक्स डॉट जेएस नाम से। तो इंडेक्स डॉट जेएस नाम से फाइल जब क्रिएट करेंगे तो इस तरीके का जो पेज है आपके पास अपीयर हो रहा होगा और अभी तक टर्मिनल में जो भी आपने रन किया है उसको सिंपली जाके आप क्लियर कर लीजिए। तो हमारा टर्मिनल क्लियर हो चुका है और इंडेक्स डॉट जेएस जो है वो भी इस तरीके से आपके पास एक पेज दिखाई दे रहा होगा। अब फाइनली अब आपको क्या करना है, अब आपको जो फेकर पैकेज आपने इंस्टॉल किया है उस फेकर को यूज करना है। यूज करने के लिए सबसे पहले हमें वापस ब्राउजर पे चलना पड़ेगा क्योंकि वहां से हमें कुछ कुछ कमांड्स मिल रही होंगी। तो उन कमांड्स को देखने के लिए ब्राउजर, तो हम आ चुके हैं अपने फेकर वाले ब्राउजर पेज के ऊपर और यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो सबसे पहले तो हमें कुछ कुछ ट्राई इट ऑनलाइन इस तरीके से एपीआई डॉक्यूमेंटेशन है ये। और सबसे पहले हमें फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो इसके जो फीचर्स हैं फेकर के, हम फेकर को यूज कर रहे हैं तो हमें उसके फीचर्स भी पता होने चाहिए, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी पता होनी चाहिए। तो बेसिकली जो फेकर के फीचर्स हैं वो क्या क्या हैं कि फेकर जो है किसी पर्सन की डिटेल्स, यानी कि किसी पर्सन का नेम, लोकेशन, डेट, फाइनेंसिस, कॉमर्स, हैकर, नंबर्स और स्ट्रिंग और लोकलाइजेशन, इस तरीके की बहुत सारी चीजों का डेटा जो है वो हमारे लिए फेक डेटा जनरेट करा सकता है। ये इसको इंस्टॉल करने की ही कमांड है। हम इसको पहले ही इंस्टॉल कर चुके हैं वो ऊपर वाली कमांड से। अब हमें यूज करना है। तो यूज करने के लिए जो सीजेएस के नीचे वाला जितना भी कोड लिखा है यहाँ तक हम इसको कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी। अब कॉपी करने के बाद हमें ये अपनी इंडेक्स डॉट जेएस वाली फाइल के अंदर जाके पेस्ट कर देना है सिंपली। तो चलते हैं अपने वीएस कोड के ऊपर। वीएस कोड के ऊपर आने के बाद हमें अपनी फाइल को जो ये कोड लिखा था इसको पेस्ट करना होगा। तो कंट्रोल वी। अब अब मैं थोड़ी सी यहाँ पे अपनी जावा स्क्रिप्ट की जो नॉलेज है उसको यूज करने वाली हूँ। तो यूज करने के लिए सबसे पहले तो इस एक्सपोर्ट फंक्शन को एक एरो फंक्शन में क्रिएट कर लेते हैं। तो हमारे पास जो चीजें होंगी वो बहुत इजीली यूज हो पा रही होंगी, हम यूज कर पा रहे होंगे। और यहाँ जाके एक एरो फंक्शन क्रिएट कर लेंगे और
इस फंक्शन को आप फंक्शन भी रहने दे सकते हैं, वैसे सजेशन दे रहा है VS कोड की कॉन्स्ट में क्रिएट कर लो। अब हम जाके अपने फेकर का जितना भी ये डेटा है उसको जनरेट करवा सकते हैं इजीली। अब जनरेट तो ये कर देगा, लेकिन हमें डेटा दिखेगा कैसे? हमें ये डेटा जनरेट सिर्फ जनरेट नहीं कराना है, हमें उसको देखना भी है। देखने के लिए हम जावास्क्रिप्ट में console.log करके कमांड होती है, बेसिकली उसका यूज करेंगे console.log, और जाके अपने एरो फंक्शन का जो जिस नाम से एरो फंक्शन को इनिशियलाइज किया है, क्रिएट रैंडम यूजर, और इस तरीके से इस कमांड की हेल्प से console.log के अंदर हमने ये एरो फंक्शन का जो नाम था वो दे दिया। अब हम जाके अगर इस कोड को एग्जीक्यूट कराएंगे, मतलब रन कराएंगे इस कमांड को, तो हमारे पास कुछ कुछ डेटा आ रहा होगा जो कि फेकर की हेल्प से फेक डेटा जनरेट हो रहा होगा। तो ये अभी जनरेट हो रहा है। तो एक फेक डेटा मतलब बहुत सारा फेक डेटा जिसमें यूजर आईडी है, यूजर नेम है, ईमेल है, एवेटार है, पासवर्ड, बर्थ डेट और रजिस्टर्ड एट, ये शायद डेट और टाइम दे रखे हैं। तो इस तरह की काफी सारी डिटेल्स हमारे पास देखने को मिल गई हमें। अब इसको थोड़ा इजी बना लेते हैं। क्या करते हैं, ये जो इतना वाला पार्ट है इसको भी कट कर लेते हैं। बेसिकली हम यूजर आईडी, यूजर नेम और ईमेल इन तीनों को रखने वाले हैं, क्योंकि ये हम इन तीनों चीजों से फैमिलियर हैं। तो बैकस्पेस, और क्या करेंगे, इस तरीके से हम जनरेट करा सकते हैं अपने डेटा को। अब रन कमांड को यूज करेंगे, और रन कमांड को यूज करने के बाद दोबारा से हमारे पास ये सिर्फ 3 चीजें ही हमारे पास जनरेट होके आ रही होंगी। अब दूसरी बात जो है, मतलब सबसे पहली बात क्या थी हमारी, सबसे पहली बात थी कि हमने सिंपली जो रन वाला बटन था, यहाँ पे हमारे पास ये रन वाला बटन होता है। किसी भी कोड को रन कराने के लिए ये रन वाले बटन पे हम जाके क्लिक कर सकते हैं, और हमारा जो कोड है वो रन हो रहा होगा इजीली। अब अगर किसी के पास ये रन वाला बटन शो नहीं हो रहा है, तो अगर किसी के पास रन वाला बटन शो नहीं हो रहा है, तो हम अपनी एक कमांड को यूज कर सकते हैं जो कि होती है हमारी नोड index.js। बेसिकली ये कमांड क्या कहना चाहती है, इस टर्मिनल को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये कमांड क्या कहना चाहती है कि नोड, मतलब हमारे नोड की हेल्प से ये जो डेटा है, ये जो डेटा जनरेट हुआ है फेगर की मदद से, ये डेटा जनरेट का मतलब जिस फाइल में ये वाला डेटा, जिस फाइल की हेल्प से जनरेट हो रहा है, उस फाइल का नाम हम नोड के साथ लिख देंगे अगर, और एग्जीक्यूट कराएंगे एंटर, तो हमारे पास दिखाई दे रहे होंगे अपने डेटा। अब आपने देखा कि यहाँ पे हमें डेटा तो दिखा नहीं, एरर दिख गया। एरर क्यों दिखा है? एरर इसीलिए दिखा है कि मैंने बात की थी कि हम अपनी एग्जैक्ट रूट डायरेक्टरी में होने चाहिए। तो एग्जैक्ट रूट डायरेक्टरी में होने के लिए सबसे पहले यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं, तो हम अपनी एग्जैक्ट रूट डायरेक्टरी में नहीं, अभी के लिए इसको क्लियर कर लेती हूँ। क्लियर, हम देख सकते हैं हम अपनी एग्जैक्ट रूट डायरेक्टरी में नहीं है, यानी कि जो हमारा नोड मॉड्यूल्स है। अब एग्जैक्ट रूट डायरेक्टरी को समझने के लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा हमारा एसक्यूएल क्लास वाला जो फोल्डर है उसमें नोड मॉड्यूल्स हैं। जिस फोल्डर में हमारे नोड मॉड्यूल्स वाला फोल्डर एग्जिस्ट करता है, उसी सेम फोल्डर में हमारी index.js फाइल होनी चाहिए सबसे पहली बात तो। तभी जाके हमारा जो डेटा है, मतलब जो हमारा डेटा है वो जनरेट हो पा रहा होगा। और जनरेट करवाने के लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि जिस डायरेक्टरी में हमारे नोड मॉड्यूल्स और index.js दोनों चीजें अवेलेबल हैं, उस रूट डायरेक्टरी को हम इनिशियलाइज करना पड़ेगा। हमें एसक्यूएल नोड, सॉरी, cd एसक्यूएल और फिर लिखेंगे क्लास, और फिर एंटर करेंगे। तो अब हम अपनी परफेक्ट मतलब एग्जैक्ट रूट डायरेक्टरी में है। तो इसमें आने के बाद बेसिकली ये जो cd एसक्यूएल वाली कमांड मैंने लिखी है, ये गिट और गिटहब की कमांड्स होती हैं, तो इनकी नॉलेज भी होना बहुत जरूरी होता है। तो एसक्यूएल क्लासेस वाले फोल्डर के अंदर है, क्योंकि एसक्यूएल क्लासेस वाला जो फोल्डर है हमारा, उसके अंदर ही नोड मॉड्यूल्स है जिनकी हेल्प से हम फेकर हमारा फेक डेटा जनरेट कर सकता है। और सेम फोल्डर के अंदर ही index.js फाइल है जिसके अंदर हमने फेकर का कोड लिखा है। अब अगर जाके हम अपने नोड वाले
नोड वाले कमांड को रन कराएंगे, node index.js, और अब हम एंटर करेंगे अगर, तो हमारे पास फेक डेटा जनरेट होकर आ जाएगा। इवन दो मैं जितनी बार भी एग्जीक्यूट कराऊंगी, मतलब जितनी बार भी मैं इसको रन कराऊंगी, उतनी बार ही हमारा फेक डेटा जनरेट होके आएगा, और हर बार एक नया, एक यूनिक डेटा हमारे पास जनरेट होके आ रहा होगा। जैसे इस बार देखें, मतलब यूजर आईडी ये है, सेकेंड टाइम पे हमारी यूजर आईडी कुछ और आई, थर्ड टाइम पे कुछ और आई, फोर्थ टाइम पे कुछ और आई, और हर बार यूजर नेम और ईमेल ये सब अलग अलग आ रहे हैं, कहीं पे भी सेम मैच डेटा नहीं आएगा। तो फेकर हमारा इसलिए हेल्पफुल है कि बार बार हम फेक डेटा जनरेट करा सकते हैं, नया नया फेक डेटा जनरेट करा सकते हैं, और ये फेक डेटा हमारे एरर, हमें हमारे कोड में या हमारे सिस्टम में कोई एरर भी नहीं दे रहा होगा। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, और अगले लेक्चर में हम और भी नोड की हेल्प से कैसे कैसे डेटाबेस को यूज कर सकते हैं वो सीख रहे होंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच रिलेशनल डेटाबेसेस की वीडियोस। Till then, keep learning, keep building, and I'll see you in your next lecture. Bye.